देखिए क्लास 10th के चैप्टर 8 का जो एग्जाम्पल 6 है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इन ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी, राइट एंगल एट बी। जो राइट एंगल है यानी कि 90 डिग्री का जो एंगल है वो किस पर बन रहा है, वो बी पर बन रहा है, यानी यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। जो ए बी है वो 5 सेंटीमीटर है एंड एंगल ए सी बी 30 डिग्री। ए सी बी यानी ये वाला जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड्स बी सी एंड ए सी। तब हमें क्या करना है, जो इसमें बी सी आ रही है यानी कि ये, और जो ए सी आ रही है यानी कि ये दोनों की दोनों हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। हमें क्या क्या निकालना है, एक तो बी सी को कैलकुलेट करना है और दूसरा हमें ए सी निकालना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात क्या करेंगे, जब भी ऐसा हुआ करता है कि कोई एक्यूट एंगल दिया हुआ हो, जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें एक एंगल तो 90 डिग्री का होता है, बाकी दो एंगल एक्यूट एंगल्स होते हैं यानी कि 90 डिग्री से कम कम वाले एंगल होते हैं। एक ये एक एक्यूट एंगल है और एक ये वाला एक्यूट एंगल है, ये वाला। ठीक है, तो अब अगर कभी ऐसा हो किसी राइट एंगल ट्राइंगल में कोई एक एक्यूट एंगल गिवन हो और बाकी कोई एक साइड गिवन हो, कोई सी भी साइड अगर हमें गिवन है और कोई एक साइड हमें निकालनी हो या दोनों निकालनी हो, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो एंगल हमें गिवन है उसके लिए बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है। हाइपोटेनस तो 90 डिग्री के सामने वाली लाइन होगी ही, तो जो जिस एंगल की बात करते हैं वो जिस लाइन पर बना हुआ होता है वो तो हो जाता है बेस। तो ये जो बी सी हो जाएगा ये हो जाएगा इस एंगल के लिए बेस। इस एंगल के सामने वाली जो लाइन होगी वो हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है। अब हम ये देखते हैं कि इस एंगल के लिए हमें कौन सी साइड दे रखी है और कौन सी साइड इस एंगल के हिसाब से हमें निकालनी है। तो सबसे पहले मैं बी सी को ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं देखूँगा कि जो ए बी है वो तो हमें दे रखी है और जो बी सी है, बी सी ये हमें निकालनी है। तो ये देखने के बाद कि कौन सी साइड दे रखी है और कौन सी साइड हमें निकालनी है, हम ये देखेंगे कि वो जो साइड हमें निकालनी है और जो साइड हमें दे रखी है वो है क्या क्या। तो जो साइड हमें निकालनी है वो इस एंगल के लिए बेस है और जो साइड हमें दे रखी है वो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर है। तो बेस और परपेंडिकुलर की बात यहाँ पर चल रही है। किस किस चीज़ की बात चल रही है, बेस और परपेंडिकुलर की। तो अब आप ये देख लीजिए कि बेस और परपेंडिकुलर किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में आते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जो टेन और कोट में आते हैं तो हम टेन का यूज़ कर सकते हैं। तो टेन के साथ हम इस एंगल को ले लेंगे जिसमें भी ये दोनों आते हैं, उसको लेकर के उसके साथ हम ये वाला एंगल ले लेंगे टेन 30 डिग्री और उसके लिए फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब टेन 30 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 1/√3, वो वैल्यू रख देंगे। अब 30 के लिए परपेंडिकुलर कितना है, ये ए बी, तो यहाँ पर आ जाएगा ये ए बी। और जो बेस है हमारे पास, बेस क्या होगा 30 डिग्री एंगल के लिए बी सी, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो बी सी की जब हम 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो बी सी आ जाएगा और √3 की जब ए बी से करेंगे तो √3 ए बी आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं जो बी सी है, बी सी को तो हमें फाइंड करना है। √3 को आपने ऐसे ही रखा, ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी थी 5, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये 5। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो बिना रूट वाले की रूट वाले से मल्टीप्लाई होती है तो उन्हें साथ में लिख देते हैं, अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगी। तो बी सी इज इक्वल टू आ जाएगा 5/√3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए हमारे पास बी सी आ चुकी है, ये कितना आ चुका है 5/√3 सेंटीमीटर। अब अगर आप यहाँ पर चाहें पाइथागोरस थ्योरम लगाना तो पाइथागोरस थ्योरम से इस साइड को निकाल लें, और अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाना नहीं चाहते हैं, जिस तरीके से इसको हमने निकाला है उसी तरीके से निकालना चाहते हैं तो हम वैसे भी निकाल सकते हैं। तो अब इस एंगल के हिसाब से हम ये देखेंगे कि हमें इस साइड को भी ले सकते हैं हम, अब इस साइड को भी ले सकते हैं। तो मैं इसी साइड को ले लेता हूं। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग हम ये देखेंगे कि कौन सी साइड हमें दे रखी है, कौन सी निकालनी है। तो हमें निकालना है एसी, एसी है ये, और ये क्या है, हाइपोटेनस होता है। 90 डिग्री के सामने वाली लाइन हमेशा हाइपोटेनस होती है। तो एसी हमें निकालना है और हमें इस एंगल के अकॉर्डिंग यानी कि हाइपोटेनस हमें निकालना है। इस एंगल के अकॉर्डिंग हमें क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है। तो अब हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर की बात हो रही है। हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर जो आते हैं वो साइन में आते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, अब साइन ले लेंगे, साइन के साथ ये वाला एंगल ले लेंगे साइन 30। अब साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस।
अब साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। परपेंडिकुलर कितना है 30 के लिए, ये ए बी इसके सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर हो जाती है, यानी कि ए बी, और हाइपोटेनस कितना है इसके लिए बी सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बी सी की जब 1 से करेंगे तो बी सी, और इज इक्वल टू 2 की जब ए बी से करेंगे तो 2 ए बी आ जाएगा। तो बी सी को आप ऐसे ही रखो, 2 मल्टीप्लाई ए बी कितना था हमारे पास 5। तो यहाँ पर ये हम देखेंगे कि बी सी जो आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास बी सी भी निकल चुकी है और हमने ए सी भी निकाल ली। सॉरी, यहाँ पर हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर ए बी और हाइपोटेनियस सॉरी ए सी था यहाँ पर। सॉरी, यहाँ पर कितना आ जाएगा ए सी, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये ए सी रहेगा, और यहाँ पर भी ये ए सी रहेगा, और यहाँ पर भी ये ए सी रहेगा। बाकी सारी कैलकुलेशन वही रहेगी। ठीक है, तो ए सी इज इक्वल टू आ चुका है 10 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर।